जहाँ यहाँ पे जो बर्गर है या कुछ भी और सामान है सब कुछ देसी घी में ही बनता है। चीज़ चिल्ली तो आते ही ख़त्म कर दी है मम्मी ने। तीनों ने। मम्मी इस बेड की बता एक बार सही से बोल दे जो याद करवाया मम्मी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और मैं आज बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, लड्डू और मैं, क्योंकि मैंने कल खा ली थी सेट्रिजिन और मैंने कल कोई फाउंडेशन लगा लिया था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे सारी एलर्जी हो गई। उसकी वजह से मैंने सेट्रिजिन ले ली और मेरी सुबह नींद ही नहीं खुली। मैं उठी हूँ आज 11:30 बजे और लड्डू भी 11:30 ही उठा है मेरे साथ। ये उठते ही अब नहा के लड्डू और मैं हम हो गए हैं तैयार। और ये लेके आया सबसे पहले चॉकलेट। दिखा बेटा कौन सी लेके आया है, दिखा बाय बाय करके। अच्छा दिखा कौन सी चॉकलेट लेके आया है, दिखा दे यहाँ पे। क्या डेयरी में खोल के दे, बुआ बुआ खोल के दे। और ज्योति और अंजलि घर के कामों से हो चुके हैं फ्री। आज उन्होंने सब्जी वगैरह भी बना दी थी। बाहर लगे हुए थे हमारे बहुत सारे करेले जो अंजलि ने बना दिए। तो अब हम पीते हैं सबसे पहले चाय, क्योंकि इसके पापा अभी आए हैं काम से, तो पहले हम पियेंगे चाय। उसके बाद करते हैं दोपहर के खाने की तैयारी। सब्जी तो बनी पड़ी है। खाना खाने के बाद हम लगेंगे स्टोरी बनाने। तो मेरी चाय बन के आ चुकी है, मेरी और लड्डू के पापा की। लड्डू तू भी पिएगा? चाय पिएगा? चाय पीनी है? ना ना ना, बोल के नो नो, चाय नहीं पीता। चाय नहीं पीता ये, दूध पीता है ये तो। आहा, हम तो बिगड़े हुए हैं, ये तो सियाना बच्चा है। दिखा के करके दिखा इंस्टा की रील कैसे बनाते हैं। करके दिखा, दिखाई करके करके दिखा। नो 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 नो। जैसे ही इंस्टा इसके आगे करते हैं तो ये अपने एक्शन शुरू कर देता है, ऐसे रोना एक्टिंग करनी शुरू कर देता है कि कुछ भी करना है। इसे पता है कि इंस्टा की रील बना रहे हैं तो ये कोई ना कोई अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। तो मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। तो हमारी स्टोरी का पहला पार्ट हो चुका है पूरा और मुझे 2 बार इसमें रेडी होना पड़ा। तो अब हम सोच रहे हैं कि अभी 4 साढ़े 4 बजे हैं तो हमने कुछ अम्बाला से सामान लेना है तो वो लेने चलते हैं। चले अंजलि? चलो, ये कल पे रखें? देख लो, वो भी थोड़ा देख लें घर का सिस्टम। घर का तो क्या है, खाना चलते हैं फिर, चलो बाहर खा के आ ये जाएंगे। कपड़े डाल के चलो। नहीं नहीं, कपड़े तो दुल्हन बन के। तो हम सोच रहे थे कि अम्बाला चले जाएं, परंतु आशु कहने लग गया कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं तो वहाँ मार्केट भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने जाना कैंसिल कर दिया। और अब बज चुके हैं 6 और हमने एक स्टोरी और रेडी कर दी। तो अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा कुछ खाने पीने और थोड़ा घूमने। लड्डू की कर रहे हैं वेट, वो अपने पापा के साथ कहीं गया है। अंजलि और ज्योति हो रही हैं रेडी। मैं स्टोरी के कारण पहले से ही तैयार हूँ। तो चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं पटियाला की कपड़ा मार्केट है, ये देखिए। और यहाँ पे ये खाने पीने की बहुत ही स्पेशल शॉप है और यहाँ बैठने का अरेंजमेंट बाहर ही है। और साथ में यहाँ पे है देसी घी की स्पेशल जलेबी जो लड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले ये कुछ और खा ले फिर लेंगे इसके लिए जलेबी। जहाँ यहाँ पे जो बर्गर है या कुछ भी और सामान है सब कुछ देसी घी में ही बनता है। सारा कुछ है बेटा देसी घी में। हाँ, जलेबी भी। अब मेन्यू दिखाओ। और रेट बहुत रीजनेबल है हर चीज़ के। जैसे देसी घी बर्गर 50 रुपये ओनली। अच्छा, हाँ, जेन्युइन रेट्स हैं इनके पूरे। तो सबसे पहले ये हमारा आ चुका है पाव भाजी। पाव भाजी पसंद है लड्डू को बहुत ज़्यादा। लड्डू को खिला दे। मम्मी कपड़े वगैरह ले लो यहाँ से आप। कपड़े वगैरह ले लो आप यहाँ से। अम्बाला से लेंगे बेटा, आज जाने का प्रोग्राम बन रहा था। बात पक्की रखना, अब लेने हैं कपड़े। ठीक है ठीक है, अम्बाला से कल पक्का पक्का। चीज़ चिल्ली तो आते ही ख़त्म कर दी है मम्मी ने। तीनों ने। अब नूडल मंगवाए।
लड्डू। ये देखो हमारी प्लेट तो खाली है, ये खाने तीनों। पापा की भी खाली है प्लेट, खाली पापा जी। खाना पीना हमारा हो गया है। लड्डू खा रहे हैं सिर्फ जलेबी। ये देखो यहाँ की है देसी घी की स्पेशल जलेबी। ये जलेबी के बिना कुछ और नहीं खाता। और ये आशू लेके आया है मेरे लिए उबली हुई छल्ली। ये अम्बाला में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। खट्टी। स्कूल के टाइम में खाती थी। उबली हुई है ना ये। और हम आ गए हैं मार्केट से घर, और लड्डू सो गया है रास्ते में ही। इसे हमने दिन में सुलाया नहीं था। टाइम तो अब 8 बज गए हैं। अब रात को करेगा ये बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि अब सोया। चलो देखते हैं कैसे टाइम निकलेगा रात को। 300। तो रात के बज गए हैं 9:30, और लड्डू अभी उठा है। और उठ के ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया। अंजलि लेगी इसे एक्टिवा के ऊपर घुमाने। चॉकलेट लेके आया, अच्छा। घर आके फिर सोने लग गया, फिर दोबारा से कि नींद आई है, फिर रोने लग गया, फिर दोबारा लेके गए और ये लेके दिया इसको घर। और इस दुकान पे ना मम्मी, ये दुकान वाले अंकल की आवाज सुन के ना डर जाता है, ऊंची बोलते हैं बहुत। हाँ, उनकी आवाज़ ऊंची है। बाहर वाली दुकान से हाँ। कितने का लेके आई है ये? सिर्फ 50 रुपए का। ठीक है, 50 की तो ये वैसे भी चीज़ ले आता है। कोई चॉकलेट ले ली, पहले ले कुछ ले आया ली। 30 रुपए की तो चॉकलेट ले आया पहले। अच्छा। बहुत मुश्किल से, और आते आते ना दोबारा सो रहा था। अब कि सोने दो मुझे फिर से। बेटा रात को क्या करेंगे हम? ये तो पहले ही 1:30 बजे सोता है। आज लगता है पूरी रात हमारी जाग के निकलने वाली है, जो इतनी लेट सोए। आज मैं आपको दिखाऊंगी कितने बजे तक सोता है ये। ब्लॉग का एंड हम इसके सोने पे ही करेंगे आज। ये देखो, पहले इसकी छतरी उतार ली, अब कह रहे ये कुर्सियां भी उतार के दे दो। नहीं बेटा, ये ऐसे तोड़ने लग जाता है तू तो चीजें आते ही। कहता दे दो, ये ले। दाई क्या बात है लड्डू? नहीं, भाग के दवाई नहीं पीनी। दवाई तो फिर भी पीनी पड़ेगी। लड्डू देख। कहाँ भाग जाएगा दवाई से? बेटा पीनी है दवाई तो। अच्छा बच्चा है ये, अच्छा बच्चा है। तो बाहर मौसम हो गया बहुत ही मज़ेदार। बाहर हो गई है बहुत तेज़ बारिश शुरू। पहले थोड़ी सी अंधेरी चली, अब चल रही है तेज़ बारिश। और लड्डू कर रहा है बुआ के साथ पूरी शरारतें। आज ये पूरी रात करने वाला है मस्ती। ये देखो लड्डू कहाँ खड़ा हो गया। ओए ओए, कहाँ चढ़ गया? ओए, कहाँ खड़ा हो गया? चला दे नीचे वो। बाबा कहाँ से आता है? बाबा बता दे, बाबा कहाँ से आता है? वो देख, वो देख, पीछे देख। वहाँ पे क्या देख। है? वहाँ पे क्या है? ओह, आ गया, आ गया, आ गया बाबा। वो देख बाबा, बाबा आ गया बाहर जा देख पीछे क्या। खिड़की से। हाँ, देखने जा रहे हैं कहाँ से आ रहा। ओए, डर गया लड्डू, डर गया। लड्डू डर गया बाबे से। कैसे डर जाएगा? डर के दिखा दे। ओए बाबा, ओ बाबा आ गया। ओए आ गया। तो क्या खाना है अंजलि अब? देखो मौसम के हिसाब से कुछ बनाओ। कुछ मीठा हो जाए। हलवा। हाँ, हलवा बना लो फिर। चलो बनाते हैं। तो ज्योति और लड्डू दोनों को है हलवा बहुत ज़्यादा पसंद। ज्योति यदि किसी गुरुद्वारे में जाती है तो सोचती है कि बार बार प्रसाद लेती जाऊं, और लड्डू भी वैसा ही है। लड्डू भी हलवा, हलवा सुन के देखो ये कैसे प्यार कर रहा है मुझे। हलवा खाएगा है? चीजी खाएगा इसमें? बता दे। नहीं क्या बोल रहा है? नहीं खाऊंगा मैं। ओए, नहीं खाना हलवा। झूठ बोलता है लड्डू। खाएगा हलवा? हलवा खाएगा? अरे टक्कर ना मार बुआ को। मार। शरारती कर रहा है। निशान। चल इंस्टा की रील बना के दिखा दे। हाँ, ऐसे ऐसे करके दिखा दे। कैसे बनाते हैं इंस्टा की रील? बना के दिखा। अंजलि इसको बोल के दिखा, बना के देख, ऐसे करके दिखा। ये अपने मूड का है। दिखा दे बना के इंस्टा की रील कैसे बनाते। ये जब कोई सॉन्ग चलेगा ना फिर लगेगा दोबारा करने में। और ये देखो क्या कर रहा है, ट्रक के अंदर लेके जा रहा है घर को उठा के। और हमारा भी जैसे मन होता है कि अपने शहर रहने चले।
घर उठा हम के हैं लेके सुनाम के बाद हम रहने लगे थे संगरूर, पर अब भी हम एक बार सुनाम का नाम लेते हैं तो हमारा कुछ घंटे मन नहीं लगता, सुनाम का या संगरूर का। सुनाम में है बाकी हमारी बहुत बड़ी फैमिली, परंतु दुख की बात यह है कि वो ना ही यहाँ पे आते हैं। यदि उनको बुलाओ तो नहीं आते, और यदि उनको ना बुलाओ तो बोल देते हैं कि हम तो बस स्टैंड पे वेट करते रह गए, कि आपने एक फ़ोन भी नहीं किया। हलवा हो चुका है बन के रेडी, मम्मी डाल रहे हैं, मम्मी ने ही बनाया है हलवा। मौसम के हिसाब से देख मज़ा आ जाएगा। हाँ सही बात है। और आज बारिश भी एकदम से ही आई है, और लग नहीं रहा था कि आएगी। अंजलि जाए कान्हा जी को भोग लगा दे पहले, हाँ जी मम्मी। फिर सबको हलवा देते। ठीक है। तो हम कर रहे हैं ज्योति की भाषा में इम्प्रूव, क्योंकि ये है चाइना से, तो इसे अभी हिंदी और पंजाबी पूरी तरह बोलनी नहीं आती। लोग हमें कमेंट भी कर रहे हैं कि इसकी भाषा कैसी है, ये बात क्यों नहीं करती, स्टोरी में भी कम बोलती है। तो उसका कारण हम आपको बता दें कि ये चाइना से आई है, इसकी हिंदी और पंजाबी है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो हम उसे इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी इसने मुझे बोल के बताया कि मम्मी आप बाहर आ जाओ, मैं बेड की चादर चेंज कर लूँ। उसे हमने 10 बार इससे बुलवाया तब ये पूरी तरह बोल पाई है। तो बताना ज्योति क्या कर रही है तुम, एक बार बता दे। मम्मी इस बेड की बता, एक बार सही से बोल दे जो याद करवाया। मम्मी ये बेड की चादर चेंज कर दूं मैं, आप बाहर आ जाओ। मम्मी बेड की चादर चेंज कर दूँ, आप बाहर आ जाओ। थैंक यू, पूरी तरह सही बोल पाई ना। और पहले कह रहे थे मम्मी चादर, मम्मी उठो बाहर आ चादर, बाहर आ जाओ थोड़ी, बाहर आधा खा पी के। तो ये आधी बातें बीच में खा जाती है। लोग हमें बोलते हैं कि ये सामने क्यों नहीं आती, बोलती क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये चाइना से है, इस वजह से इसे थोड़ी भाषा की क्यों मारने क्यों आ रहा है मेरे को, थोड़ा शर्मा तू क्यों मार रहा है, तुझे क्यों जेलस हो रही है तेरी मम्मी की बात करने से। और है? इनकी भाषा तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली। चाइनीज पता नहीं कौन कौन सी मिक्स करके बोलता है ये चाइनीज के साथ में। ये अभी पूरी तरह बोल ही नहीं पाता, कुछ और ही बोलता है ये भी अपनी माँ की तरह। और टाइम देखो क्या हो गया है, 12 बजे से शुरू हो गया टाइम तक। रात के बज गया 12:15, और लड्डू वैसे भी 1:30 बजे सोता है, तो आज तो कुछ अभी बता ही नहीं सकते कि कब सोएगा, क्योंकि ये उठा ही 9 बजे है। टाइम हो चुका है 1:30 बजे का, और लड्डू महाराज अभी तक बैठे हैं, कभी कार्टून देख रहे हैं, कभी शरारतें कर रहे हैं, इसकी सेवा में लगी हुई हैं दोनों। क्या हुआ, कहाँ चलूँ, ये मुझे लेके जा रहा है कि चल यहाँ से कहीं घूमने। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग के साथ। टाइम नहीं बता सकते कितने बजे, क्योंकि अभी तो शायद हम सोएंगे ही 3 बजे। तो गुड नाइट एवरीवन।